अगर लड़की हिजाब में चलती है तो आपको क्या तकलीफ है? तुम्हें भीड़ इकट्ठा करके किसी को डराने का हक किसने दिया? भारतीय सहाफी शालिनी झा का तालिबात का हिजाब नोचने वाले भारतीय इंतहा पसंदों से सवाल। कर्नाटक में हुजूम के सामने डट जाने वाली निहत्ती लड़की की जुर्रत को सलाम। कहा कि वो खुद हिंदू हैं लेकिन आज उन्हें खुद को हिंदू बताने पर शर्म आती है। ये किस किताब में लिखा है कि दूसरे मजहब के लोगों को डराया धमकाया जाए? तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी का तनाज़ा कर्नाटक से मध्य प्रदेश तक फैल गया। रियासत के वज़ीर तालीम ने इंतहा पसंदों की हिमायत कर दी। शहर पुडुचेरी में बाहिजाब तालिबा को स्कूल में दाखिले से रोक दिया गया। भारत के अंदर और बाहर से बाहिजाब तालिबात के हक में आवाज़ें बुलंद। भारतीय शहर मुंबई में भी खवातीन हिजाब की हिमायत में निकल आईं। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी भी इंतहा पसंद जत्थे का डट कर मुकाबला करने वाली तालिबा मुस्कान की हिमायत में सामने आ गई। हैशटैग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ मुतालबा किया, खवातीन को हिरासा करना बंद करो। भारतीय रियासत कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात के कॉलेजेस में दाखिले पर पाबंदी के केस की समाअत करने वाले सिंगल बेंच से तालिबात की दादरसी नहीं हुई। बेंच ने मामला समाअत के लिए लार्जर बेंच को भेज दिया। जज ने कहा हिजाब मामले पर आर्जी रिलीफ का मामला भी लार्जर बेंच देखेगी। बाहिजाब तालिबात को कॉलेजेस में दाखिले से रोकने पर अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत में हिजाब पहनने पर मुसलमान तालिबात को दहशतज़दा करना सरासर जुल्म है। बाहिजाब तालिबात पर पाबंदी मुसलमानों को अलग थलग करने के भारतीय रियासती प्लान का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर असद उमर का कर्नाटक की तालिबा की बहादुरी को सलाम। कहा भारत के हालात देखकर कायदे आज़म और उनके साथियों की कदर में इजाफा हो जाता है। फवाद चौधरी बोले मोदी के भारत में जो हो रहा है वो खौफनाक है। शहरियों को हिजाब पहनने की आज़ादी होनी चाहिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा कि हिजाब वाली लड़कियों को स्कूल में दाखिल होने से रोकना खौफनाक है। अवामी राबता मुहिम के पहले ही राउंड में वज़ीर आज़म का जारहाना अंदाज। नवाज, जरदारी, शहबाज और बिलावल पर ताक ताक कर वार। बोले जो पहले एक दूसरे को गालियां देते थे, पेट फाड़ने का कहते थे, आज उनके डर से जमा हो रहे हैं। इन्हें पता है इमरान खान रहा तो इकट्ठे जेल जाएंगे। जब तक दो खानदान अवाम को लूटते रहेंगे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। वो सारे कब्जा ग्रुपों को कानून के नीचे लाएंगे। फैसलाबाद में सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि एक मुजरिम इलाज कराने लंदन गया था, कहता था बड़ी दिल की बीमारी है, वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, अपनी फैक्ट्रियों में घूम रहा है। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ के दौर का मवाजना करने का चैलेंज दे दिया। बारिश होती है के बयान का हवाला देकर बिलावल पर भी तनकीद की। साढ़े 13 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती, बारिश होता तो पानी आता है। वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। 13.5 साल से रोका किससे आपको? बारिश आती है तो पानी आता है। आपको पता है कि लोगों की हालात क्या है? आप कभी गांव में गए हैं लोगों के? मैं ये चाहता हूं कि एक न्यूट्रल अंपायर बैठाएं। वो जो ड्रामाबाज था उसने क्या किया पंजाब के लिए, अब हमारी हुकूमत ने पंजाब के लिए क्या किया। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुकाबला ही नहीं होगा। वज़ीर आज़म की तकरीर अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी का ऐलान है। लगता है इमरान खान के घबराने और आवाम के सुकून के दिन करीब आ गए। इन्हें घर भेजकर तारीखी नाअहली, नालायकी, करप्शन और लूटमार से निजात दिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान साहब ने आज खतरनाक बनने की नाकाम कोशिश की। इमरान खान की तकरीर दरअसल नौकरी की एक्सटेंशन के लिए मिन्नतें थीं। परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा पर वफाकी वज़रा की जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तौहीन अदालत केस। फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान ने पेशावर हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा कि जिस जज साहब की दिल आज़ारी की उसकी खबर पर जाकर माफ़ी मांगें। आप उनकी खबर पर जाकर माफ़ी मांगें, फिर हमारे पास आएँ। आप हलफनामा जमा कराएँ, फिर हम हुक्म जारी करेंगे। फैसल वावटा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन का फैसल वावटा का बतौर सेनेटर नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा करवाते वक्त
फैसल वावटा ने गलत हलफनामा जमा कराया, गलत बयानी की, गलत डिक्लेरेशन दिया। वो सादिक और अमीन नहीं रहे। फैसल वावटा कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दोहरी शहरियत रखते थे। उन्होंने बतौर रुकन कौमी असम्बली सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के बाद इस्तीफा दिया। फैसल वावटा ने ऐसा अपना जुर्म छुपाने के लिए किया। फैसल वावटा 2 माह में तमाम माली मफादात और मराआत वापस करें। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद का कहना है कि फैसल वावटा भी नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की तरह ताहयात नाअहली के जुमरे में आते हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद का कहना है कि फैसल वावटा इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। बरतानवी अदालत में जमा कराए गए दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई सबूत नहीं मिला। वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट्स की अदालत में दिसंबर 2019 को जमा कराए गए दस्तावेजात में वाज़ेह था कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात शहबाज शरीफ, उनके बेटे सलमान शहबाज और उनके दोस्त जुल्फ़िकार अहमद पर मरकूज थी। NCA को मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, बदउनवानी और अवामी मनसब के गलत इस्तेमाल की तहकीकात के लिए असासे मुंजमद करने के अहकामात की ज़रूरत थी। द न्यूज़ और जियो ने नवंबर 2021 में खबर दी थी कि NCA ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात, मुजरिमाना तर्ज अमल, मनी लॉन्ड्रिंग और अवामी ओहदे के गलत इस्तेमाल का कोई सबूत न मिलने पर असासों को गैर मुंजमद करके मजीद कार्रवाई खत्म कर दी थी। शेख रशीद के फिर ऑपोजिशन को नाकाम और नामुराद रहने के ताने का ये 23 मार्च को भी आते नजर नहीं आ रहे। अदम एतमाद के लिए बंदे भी नहीं ला सकते। अब ये हुकूमती इत्तेहादियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ऑपोजिशन की सियासत 50 दिन की है। इमरान खान मजीद मजबूत होंगे, NRO भी नहीं देंगे और छोड़ेंगे भी नहीं। एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार है और मुंतखब हुकूमत के साथ है। शेख रशीद अहमद का लूटी हुई दौलत वापस लाने में नाकामी का एतराफ़। नैब पर भी तनकीद, कहा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट है। वो इसलिए ज़्यादा मुतहरिक हैं कि सबसे ज़्यादा मजबूत केसेस उनके हैं, मगर हम नताइज नहीं ला सके। कोशिश करेंगे 1.5 साल में 70 मेगा केसेस का फैसला हो जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से सिविलियन मुलाजमीन की भी तनख्वाहें बढ़ाने की सिफारिश। MPM को हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला। MPM पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्सवारी ने हुकूमत को ना घबराने का मशवरा दे दिया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत कारकर्दगी बेहतर बनाए। रहनुमा काफी कामिल अली आगा कहते हैं कि जरदारी साहब अपना एजेंडा लेकर आए थे, PTI के साथ 5 साल के लिए इत्तेहाद किया है। इत्तेहादी ज़रूर है लेकिन जुबाबंदी नहीं की हुई। जहाँ भी हुकूमत की जानिब से कमी महसूस होती है एहतजाज करते हैं। नोकोट में बहू और बेटी के अगवा और मुबैना ज़्यादती पर मुतासरा ख़ानदान का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। मुकदमे में नामजद 20 मुल्ज़मान में से 12 गिरफ्तार। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि ख़वातीन का तिब्बी मुआयना कराया गया है, रिपोर्ट का इंतज़ार है। पुलिस के मुताबिक वाक़या 2 बिरादरियों के दरमियान पसंद की शादी पर पेश आया। राजपूत बिरादरी के लड़के ने टंगड़ी बिरादरी की लड़की से पसंद की शादी की। इंतकामन टंगड़ी बिरादरी ने राजपूत बिरादरी की 2 ख़वातीन को अगवा किया, जिन्हें बाज़ेयाब करा लिया गया। और मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। मजीद 4,253 केसेस सामने आ गए। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 14.51%, लाहौर में 11%, मुजफ्फराबाद में 24% और स्वाबी में सबसे ज़्यादा 34.6% रही। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में कमी, मुस्बत केसेस की शरह 4% के करीब रही। पेशावर में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे, शरह 16.7% रही।